जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान भाइयों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है किसान आंदोलन को लेकर। यहाँ पर दोस्तों 10 बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें जो निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों कि 26 जनवरी के दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाली थी। उस ट्रैक्टर परेड के अंतर्गत हिंसा हो गई थी और हिंसा के मद्देनजर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया था। कई किसान नेताओं के ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों अभी की जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें दोस्तों की इस हिंसा के बाद किसान नेताओं में 2 अलग अलग गुट बन गए थे। अच्छा, गुटबाजी बनने के तुरंत पश्चात दोस्तों 2 किसान संगठनों ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया था। अच्छा, उसके तुरंत बाद दोस्तों लगभग कई गांवों में यहाँ पर पंचायतें हुई और पंचायत में एक बड़ा फैसला हुआ किसान आंदोलन को लेकर कि हर परिवार को फिर से आंदोलन में जोड़ेंगे, रोटेशन में जाएंगे दिल्ली बॉर्डर। किसान की महापंचायत में हुआ बड़ा फैसला। राकेश टिकैत के समर्थन में 100 गाँव में पंचायत हुई। 1500 ट्रैक्टर से किसान जो दोस्तों फिर से दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। हर घर को आंदोलन में जोड़ना जरूरी कर दिया गया है यहाँ पर। और दोस्तों लगभग 10,000 किसान परिवार जो फिर से यहाँ पर पहुँच गए हैं। और दोस्तों इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि अगर कोई भी किसान परिवार जो अगर आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता है तो 1500 रुपए जो उस परिवार के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह की भी बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा रोकी गई। नेशनल हाईवे कर दिया है बंद, सड़कें वगैरह जाम हो चुकी है। दोस्तों किसान जो परिवार है ना फिर से आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। और किसान आंदोलन ने खट्टर सरकार पर संकट पैदा कर दिया है। टिकैत के साथ खड़े हैं जाट नेता। दोस्तों राकेश टिकैत को सच्चा देशभक्त बताया है। तो दोस्तों आज जानते हैं दिन भर की किसान आंदोलन को लेकर जो लाइव बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है, उनके रिगार्डिंग करते हैं चर्चा। और इस बीच किसान आंदोलन के मद्देनजर दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। शिवसेना नेता की तरफ से संजय राउत की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है दोस्तों किसान आंदोलन के मद्देनजर। और वहीं दोस्तों हाल ही में एक बयान के दौरान मीडिया से चर्चा करते समय राकेश टिकैत जी जो बहुत ही ज्यादा भावुक हो चुके थे और दोस्तों भावुकता के साथ वो रो पड़े थे। उनके रोने का जो असर है ना वो दोस्तों देश ने देख ही लिया। हजारों की संख्या में पुलिस जो है ना वो दोस्तों तैनात कर दी गई है और कई हजार जो किसान परिवार है फिर से प्रदर्शन के लिए तैयार हो चुके हैं। जानते हैं यहाँ पर दोस्तों सरकार का क्या कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहना चाहते हैं। एक एक करते हुए किसान आंदोलन से जुड़ी आज दिन भर की तमाम गतिविधियों और अपडेट्स की तरफ करते हैं चर्चा। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट जानकारी से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि हर परिवार को आंदोलन से जोड़ेंगे। पंजाब में पंचायत का नया फरमान, हर घर से दिल्ली आंदोलन में पहुंचेंगे किसान, नहीं जाने पर लगेगा 1500 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, जिस तरह से आप दोस्तों ये बड़ी खबर जो देख पा रहे हैं कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के बठिंडा जिले के गाँव विरक खुर्द, कराड़वाड़ा और दोस्तों कई गाँव में यहाँ पर पंचायतें हुई। और इस पंचायत में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी किसान या उसका परिवार आंदोलन में नहीं जाने के लिए बहानेबाजी करेगा तो उसके ऊपर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा, प्रस्ताव में किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए कुछ बातें लिखी गई है जिसके अंतर्गत हर एक परिवार को दोस्तों भाग लेने के लिए अनिवार्य कर दिया है। और इसी के साथ अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार जिस तरह से सख्त हुई है ना, सरकार की सख्ती से पलटा दांव। दिल्ली सीमा पर पहुंचे 10,000 किसान, घर वापसी थमी। दोस्तों गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में जो बवाल हुआ था, लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने से निराश हुए किसान जहां पर घर लौट गए थे, वहीं सरकार की सख्ती व किसान नेताओं की भावनात्मक अपील से दांव जो है दोबारा से पलट गया है। जहां किसानों की घर वापसी पूरी तरह से थम सी गई है, वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसान दोबारा से पहुंचने लगे हैं। हरियाणा के कई जिलों में किसान जो है गाजीपुर, कुंडली और टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा किसान गाजीपुर कुंडली पर पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस कुंडली बॉर्डर पर अकेले दोस्तों एक दिन में 10,000 से ज्यादा किसान परिवार बढ़ गए हैं। और किसान नेता लगातार यह संदेश देने में लगे हैं कि गणतंत्र दिवस पर हुए बवाल की जिम्मेदारी सरकार की है और उसने पूरा षड्यंत्र रचा है। किसान परिवार और किसानों के जो नेता क्या कहते हैं कि दोस्तों जो कुछ भी हिंसा हुई थी, बवाल हुआ था ना, उसके पीछे जिम्मेदारी सरकार की ही है। इसके साथ ही युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील भी किसान नेता कर रहे हैं। आपको बता दें कृषि कानून के विरोध में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में दोस्तों लाल किला पर जो धार्मिक झंडा फहराया था ना, उसके फहराए जाने के विरोध में जिस तरह से किसानों की लगातार घर वापसी हो रही है, उसको रोकने के लिए किसान नेता हाथ जोड़ तक खड़े रहे। लेकिन इसके बावजूद किसान नहीं रुके। किसानों का समर्थन करने वाले खाप के सुर भी विरोधी होने लगे थे और ये देखकर सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी। हुआ क्या कि दोस्तों किसान नेताओं के बीच में गुट बन गए और गुट में अलग अलग राय होने लगी। कई ग्रुप जो है ना दोस्तों उन्होंने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इसी के मद्देनजर सरकार सख्त होगी और दोस्तों कई सारे बॉर्डर पर किसानों को वहां से भगा दिया गया। किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए, किसानों की जो बिजली वगैरह थी ना उसको काट दिया गया था। और दोस्तों किसान नेता जो है ना वो रात भर जागते रहे कि कहीं पुलिस जो है ना वो सख्ती प्रदर्शन नहीं कर ले। अच्छा, अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधु बॉर्डर पर पत्थरबाजी, भीड़ ने उखाड़ फेंके किसानों के टेंट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली और हरियाणा के बीच स्थित सिंधु बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सिंधु बॉर्डर किसान आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है और इसी जानकारी है कि यहाँ किसानों का विरोध करते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसने यहाँ पर पत्थरबाजी
वापसी भी कर ली है। किसानों के टेंट वगैरह उखाड़ दिए हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान पिछले 2 महीनों से मौजूद थे, लेकिन गणतंत्र दिवस को लेकर जो रैली उग्र होगी थी ना, उसके मद्देनजर इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। चलिए आज के घटनाक्रम की नजर डालें तो दोस्तों आज दोपहर लगभग 1 बजे भीड़ प्रदर्शन स्थल पर पहुंची थी। किसान और इन प्रदर्शनकारियों के बीच महज एक कंक्रीट बॉर्डर की बैरिकेडिंग रह गई थी। कुछ देर बाद भीड़ वहीं रही और उन्होंने देश के गद्दारों को नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों किसानों को गद्दार तक बता दिया गया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप किसान परिवारों के साथ है दोस्तों, किसान आंदोलन का अगर समर्थन करते हैं, आप चाहते हैं दोस्तों कि किसान परिवारों की जीत हो, सरकार और किसानों के मध्य एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जिससे दोस्तों किसानों को भी फायदा हो और सरकार की बात भी रह जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके किसानों के प्रति अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाएगा। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान अवश्य लिखेगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि किसानों के उपवास के बीच बोले प्रधानमंत्री मोदी जी, कृषि कानून पर केंद्र का प्रस्ताव आज भी है बरकरार। दोस्तों जिस तरह से किसान आंदोलन के अंतर्गत गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई थी ना, उस हिंसा के मद्देनजर किसान नेताओं ने 30 जनवरी के दिन उपवास रखने का ऐलान किया था। मतलब दोस्तों खाना नहीं खाकर उपवास रखेंगे, इस तरह का एक बड़ा ऐलान किया था। अच्छा, उस उपवास के मकसद से यहाँ पर मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। क्या कही है दोस्तों मोदी जी ने, क्या बात कही है किसान नेताओं के लिए, दोस्तों जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला जो सवाल है ना, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आबादी की दृष्टि से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आबादी यानी कि जनसंख्या के लिहाज से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना, वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान अवश्य लिखेगा, क्योंकि दोस्तों देश हित के लिए, देश की रक्षा के लिए जो जवान यानी कि जो सेना की मिलिट्री कमांडो फोर्स वगैरह जो तैनात रहती है ना, उसकी जितनी जरूरत होती है उतना ही देश को दोस्तों किसानों की जरूरत है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा, अन्न नहीं उगाएगा, तो दोस्तों सरकार के सामने, देश के सामने अन्न का संकट खड़ा हो सकता है। आज दोस्तों आप और हम सभी जो है ना, वो ऑफिस में नौकरी करते हैं, कहीं कुछ कामकाज करते हैं, लेकिन हमारी भूख तभी शांत होगी जब किसान परिवार जो है खेत में हल चलाकर अन्न उगाएगा, अन्न पैदा करेगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि किसानों को जिस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, खेत में काम करना पड़ता है, उतनी यहाँ पर इनकम नहीं हो पाती है और किसानों की जो पोजीशन है ना, वो हमेशा से ही डाउन पर ही रही। हालांकि दोस्तों अभी जो 2-4 सालों के अंतर्गत सरकार का भी समर्थन मिला है, सरकार का जो रवैया है ना किसानों के प्रति कुछ सुधरा है। कई राज्यों में कर्ज माफी को लेकर घोषणा की गई है। दोस्तों किसान परिवारों को अगर एक बार कर्ज चढ़ जाता है, फिर फसल के भरोसे ही वो रहते हैं। अगर फसल जो है बारिश के मद्देनजर अगर खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो उनका कर्ज तक नहीं चुकता हो पाता है। तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने, किसी ने 50,000 तो किसी ने 1 लाख तक के, राजस्थान राज्य सरकार ने दोस्तों पिछले साल 2-2 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। आपको बता दें यहाँ पर आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर आज तनाव की स्थिति है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान 30 जनवरी को दोस्तों महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस के तौर पर मना रहे हैं और आज दिन भर का उपवास रखा है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो आज भी बरकरार है। यानी कि केंद्र सरकार जो है ना, वो एमएसपी की लिखित में आपको गारंटी दे सकती है, एमएसपी बंद नहीं होगी। और कृषि कानून जो है ना, वो जिस तरह से मोदी सरकार ने लागू किए गए हैं, वो किसानों के हित में है, किसानों के फायदे में है। हालांकि दोस्तों कुछ न कुछ तो यहाँ पर किसानों को नुकसान होता दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तभी किसान परिवार जो है ना, वो अपना घर बार छोड़कर, अपना कामकाज सब कुछ छोड़कर यहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार का शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 60-65 दिनों से लगातार किसान परिवार विरोध दर्ज करवा रहे थे, लेकिन 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन कुछ एक हिंसा हो गई थी। उसी हिंसा के मद्देनजर आंदोलन उग्र हो गया था। दोस्तों अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं, आप चाहते हैं कि किसान परिवारों की जीत हो, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान अवश्य लिखेगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।